Hello and welcome back to my channel student. This is Shalini and today we will learn about the fundamental of nursing important question. बेटा आज हम उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका एग्जैक्ट आंसर होता है और आपको उनका एग्जैक्ट आंसर पता भी होना चाहिए. कोई कितना भी आपसे घुमा फिरा कर पूछे लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए. ठीक है. So the first question is, what is nursing? What is nursing? Nursing is an independent profession that provides care to the individual, family and community to maintain health, prevent disease and promote wellness. It involves holistic care including physical, psychological and social aspect. Means nursing का basic meaning हमने क्या पढ़ा कि nursing एक इंडिपेंडेंट मतलब एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है जिसके अंतर्गत हम प्रोवाइड करते हैं नर्सिंग केयर. किसको प्रोवाइड करते हैं? इंडिविजुअल को, फैमिली को, ठीक है, कम्युनिटी को, और मेंटेन करते हैं हेल्थ, प्रिवेंट करते हैं डिजीज़, प्रमोट करते हैं वेलनेस. ठीक है. और ये एक होलिस्टिक प्रोसेस है, होलिस्टिक केयर प्रोसेस है. होलिस्टिक केयर प्रोसेस मतलब कंप्लीट केयर. ठीक है. नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज़ नोन एज द लेडी ऑफ द लैम्प. सो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड मेरे ख्याल से सभी हमारे नर्सिंग के सभी बच्चों को इसका पता होता है. द राइट आंसर इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प बिकॉज शी यूज्ड टू विजिट वुंडेड सोल्जर्स एट द नाइट ड्यूरिंग द वॉर्स. कब हुआ था ये? 1854 टू 1856. 1854 to 1856. The next question is when the first nursing school established in India. So the right answer is the first nursing school in India was established in 1871 at Madras, and now this is Chennai by the Dr. Muthul Lakshmi Reddy. ठीक है. Next question, what are the four major concept of nursing theory? ठीक है. नर्सिंग थ्योरी के फोर मेन कंसेप्ट क्या है? सो नंबर 1 द राइट आंसर इज पर्सन, हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड नर्सिंग. पर्सन मीन्स द इंडिविजुअल रिसीविंग केयर, हेल्थ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, एनवायरनमेंट इज environmental factors affecting the health, nursing the care and assistance provided. Question number 5, what are the quality of a good nurse? बेटा बेसिकली ये क्वालिटी ऑफ गुड नर्स इसमें फंडामेंटल में आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन आप क्वालिटी ऑफ गुड नर्स फंडामेंटल में भी लिख सकते हैं. यही आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत भी लिख सकते हैं. यही क्वालिटी आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत भी लिख सकते हैं. यानी कि बेसिकली जो नर्स की क्वालिटी है वो सभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप सब्जेक्ट में लिखने जाएंगे तो सबकी क्वालिटी एक जैसी ही होती है. सो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, क्वालिटी ऑफ गुड नर्स? नंबर 1 compassion and empathy. Number 2 good communication skill. Number 3 patience and tolerance. Number 4 knowledge and competence. Number 5 honesty and integrity. Number 6 physical and mental stamina. Number 7 professional appearance. Number 8 critical thinking ability. Number 9 leadership qualities. Next emotional stability. ठीक है. These are the main important quality of a good nurse and you can write it in any subject. Okay. The next question, what are the role of a nurse? So role of nurse क्या है? अभी हमने क्या पढ़ा था? गुड नर्स में क्या क्या होना चाहिए. अब क्या है रोल ऑफ नर्स? ये रोल ऑफ नर्स भी किसी भी सब्जेक्ट में आपसे पूछे जाए आप सेम रोल ऑफ नर्स किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत लिख सकते हैं. तो कैसा? सबसे पहले नंबर 1 केयर गिवर. इसमें क्या है? केयर गिवर क्या है? प्रोवाइडिंग डायरेक्ट पेशेंट केयर. नंबर 2 कम्युनिकेटर, इंटरैक्टिंग विद द पेशेंट, फैमिली एंड हेल्थ केयर टीम. टीचर, एजुकेटिंग द पेशेंट अबाउट द हेल्थ. लीडर, मैनेजिंग हेल्थ केयर एक्टिविटीज़. रिसर्चर, कंडक्टिंग नर्सिंग रिसर्च. एडवोकेट, प्रोटेक्टिंग पेशेंट राइट्स. काउंसलर, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट. मैनेजर, कोऑर्डिनेटिंग द हेल्थ केयर सर्विसेज.
ठीक है। सो ये रोल ऑफ नर्स भी आप जो है किसी भी सब्जेक्ट में रिपीट कर सकते हैं, ये यहाँ पे भी सही है। फिर आप चाइल्ड हेल्थ में लिखेंगे, कम्युनिटी में लिखेंगे, किसी में भी लिखेंगे तो ये आपका सही है। केवल एमएसएन में जो है वो होता क्या है कि जो रोल आप जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ एएनएम। तो एएनएम का फुल फॉर्म क्या है? द राइट आंसर इज एएनएम का राइट आंसर फुल फॉर्म है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। द राइट आंसर इज ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। द फुल फॉर्म ऑफ जीएनएम, द फुल फॉर्म ऑफ जीएनएम, जीएनएम स्टैंडर्ड, जीएनएम का फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएससी नर्सिंग? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएससी नर्सिंग? द बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएससी नर्सिंग? सो एमएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। अब एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग तो बेसिकली एक जैसे सबके होते हैं, लेकिन जब हम एमएससी नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो एमएससी नर्सिंग में नंबर ऑफ स्पेशलिटी होती हैं। जैसे कि आप कम्युनिटी से एमएससी करना चाहते हैं, कि चाइल्ड हेल्थ से एमएससी करना चाहते हैं, कि ओबीजी से एमएससी करना चाहते हैं, कि आप क्या नाम है उसका साइकेट्रिक से एमएससी करना चाहते हैं। 5-6 टाइप की डिफरेंट टाइप की जो स्पेशलिटीज़ है, आप जिस पर भी करना चाहते हैं आप उस पर कर सकते हैं। लेकिन एमएससी किसी एक ही सब्जेक्ट से होता है, ठीक है। लेकिन उसमें सब्जेक्ट 4 होते हैं, स्पेशलिटी आपकी एक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, सेक्शन नंबर 2 नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। क्या है इसमें? व्हाट इज़ द नर्सिंग प्रोसेस? तो नर्सिंग प्रोसेस क्या है? The nursing process is a systematic, patient-centered approach to nursing care consisting of a 5 sequentially step। यानी कि नर्सिंग प्रोसेस अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम 5 स्टेप को सीक्वेंस से फॉलो करते हैं, ठीक है। नंबर 1 असेसमेंट, नंबर 2 डायग्नोसिस, नंबर 3 प्लानिंग, नंबर 4 इम्प्लीमेंटेशन, नंबर 5 इवेलुएशन। यानी कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन के बाद नर्सिंग प्रोसेस का प्रोसेस करते हैं तो नर्सिंग प्रोसेस करने के दौरान सबसे पहले हम करते हैं पेशेंट का असेसमेंट। असेसमेंट मतलब हमने क्वेश्चनिंग की, उसके बारे में पूछा, उसका पूरा डाटा कलेक्ट किया, उसने अपने बारे में या अपने प्रॉब्लम के बारे में जो भी कुछ बताया उस प्रॉब्लम को हमने डायग्नोसिस में कन्वर्ट किया। डायग्नोसिस मतलब आपने ये पता लगाया उसको क्या है, उसको पेन है, फीवर है, डायरिया है, मलेरिया है, क्या है। फिर अब जैसे आपको 4-5 डायग्नोसिस पता चल गए, उसमें आपने प्लानिंग की। तो हम प्लानिंग किस पर करेंगे? उसने जितनी भी पर्टिकुलर अपने नर्सिंग डायग्नोसिस बताए, आपने जितने भी नर्सिंग डायग्नोसिस बताए हैं, उन नर्सिंग डायग्नोसिस में से ऐसी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो कि प्रायोरिटी बेस पे हो, तो इसमें से सबसे प्रायोरिटी बेस पे कौन सा आता है? पेन। तो सबसे पहले हम पेन से रिलेटेड प्लानिंग बनाएंगे कि भाई हमें पेन रिड्यूस करना है, ठीक है। अब प्लानिंग हमने बनाया कि हमको पेन को रिड्यूस करना है, तो हमने प्लानिंग करने के लिए हमने कुछ पर्टिकुलर चीज़ें बताई कि हमें पेन रिड्यूस करना है, प्लानिंग की कि कैसे कैसे करना है। अब आपने जिस चीज़ की तैयारी करी कि हमें फीवर कैसे कैसे कम करना है, फॉर एग्जांपल कोल्ड स्पंज देना, मेडिसिन देना, कंफर्टेबल पोजीशन देना, इन सब चीज़ों को अप्लाई करना, किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना, इसी को हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब जिसको भी आपने ऐसा किया था, आप उसके ऊपर आपने अप्लाई कर दिया, यानी कि आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। अब आता है इवैल्यूएशन, यानी कि आपने जो असेसमेंट किया था, फिर उसका डायग्नोसिस दिया, फिर आपने उसकी प्लानिंग की, फिर आपने उसके ऊपर वो पर्टिकुलर चीज़ें लागू की जिससे उसको आराम मिल जाए, फिर आपने इवैल्यूएशन किया। इवैल्यूएशन का मतलब होता है रीचेक, ठीक है। तो आपने जो भी चीज़ें दी हैं उससे पेशेंट को कितना आराम मिला है, आराम मिला भी है कि नहीं मिला है। जो आराम मिला है उसके बाद आप जो है उसको अब कौन सी प्रॉब्लम है उस पर हम दोबारा से असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नर्सिंग असेसमेंट? व्हाट इज़ नर्सिंग असेसमेंट? सो राइट आंसर इज व्हाट यू हैव टू राइट डाउन। नर्सिंग असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सिस्टमैटिक collection and analysis of data about the patient's health status through the interview,
ऑब्जर्वेशन एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, नर्सिंग असेसमेंट के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, नर्सिंग असेसमेंट सबसे पहला फर्स्ट स्टेप प्रोसेस का है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक पूरा सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है जिसके अंतर्गत अभी आपने पढ़ा 5 स्टेप में असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, उसका सबसे पहला स्टेप है हमारा नर्सिंग असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट आर द टाइप ऑफ डाटा इन द नर्सिंग असेसमेंट। जब भी हम नर्सिंग असेसमेंट करते हैं तो किस टाइप का डाटा को हम नोट डाउन करते हैं। सो देयर इज ए 2 टाइप ऑफ डाटा, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, राइट आंसर यू हैव टू राइट डाउन द 2 टाइप ऑफ डाटा, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड बाय द पेशेंट मीन्स सिम्टम्स, फीलिंग्स एंड परसेप्शन। ठीक है, यानी कि सब्जेक्टिव डाटा के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जिसमें आपको पेशेंट बताता है। फॉर एग्जांपल पेन, फॉर एग्जांपल इंडाइजेशन। ठीक है, आप इसको देख नहीं सकते, आपको पेशेंट ने बताया है कि उसको रात भर नींद नहीं आई, यानी कि उसको इंसोम्निया था। ठीक है, और उसको भूख नहीं लगती, उसको क्या नाम है, उसको पेन हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या है, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल डाटा, ऐसा डाटा जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं। साइन, टेस्ट रिजल्ट्स एंड वाइटल साइन। ठीक है, ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनको हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई वूंड है, ठीक है, तो वूंड छोटा है, बड़ा है, किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, कितनी हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ये आपका ऑब्जेक्टिव डाटा में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नर्सिंग डायग्नोसिस। सो नर्सिंग डायग्नोसिस, राइट आंसर इज नर्सिंग डायग्नोसिस इज अ क्लिनिकल जजमेंट अबाउट द इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, इट इज़ रिटन इन अ PES फॉर्मेट, यानी कि PE जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो एक क्लिनिकल जजमेंट होता है नंबर ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये हम PES के फॉर्मेट से बनाते हैं। P फॉर प्रॉब्लम यानी कि द डायग्नोसिस, E फॉर इटियोलॉजी यानी कि रिलेटेड फैक्टर्स, S फॉर साइन एंड सिम्टम्स यानी कि डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेडिकल डायग्नोसिस एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। So the medical diagnosis is identify the disease, identify the patient response and remains the same. The nursing diagnosis क्या है, made by the physician, made by the nurses, focus on the pathology, focus on the patient care need. ठीक है, then next question, what is the nursing planning? Nursing planning is the third step where the nurse develop a care plan with the specific goal and intervention to the address and nursing diagnosis. Nursing diagnosis बेसिकली वो प्रोसेस है, नर्सिंग प्लानिंग बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हम ये तैयारी करते हैं कि हमें पेशेंट को किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से रिलीफ कैसे दिलाना है। तो हमने जो प्लान किया है, फॉर एग्जांपल कोन डिस्पेंस करना, बेड बाथ करना, ड्रेसिंग करना, इस चीज़ की प्लान किया है हमने, वो है नर्सिंग प्लानिंग। ठीक है, अब आता है व्हाट आर द टाइप ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। तो जो आपने प्लानिंग किया है उस पर्टिकुलर चीज़ को अप्लाई करने को हम इंटरवेंशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर क्या आता है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट मीन्स एक्शन परफॉर्म्ड बाय द नर्स विदाउट फिजिशियंस ऑर्डर, इंडिपेंडेंट हो गया। डिपेंडेंट क्या होता है, एक्शन रिक्वायर्ड फिजिशियंस ऑर्डर। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट क्या होता है, एक्शन रिक्वायरिंग द कोलाबोरेशन विथ अदर हेल्थ केयर टीम। ठीक है, सो वी विल टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है हमने कोई चीज़ उस पर लागू कर दी, यानी कि लगा दी। तो नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन इज़ द 4th स्टेप where the nurse carries out the plan intervention to help the patient achieve the health goal. ठीक है, next question, what is the nursing evaluation? Nursing evaluation is a final step where the nurse measures the extent to which the patient has achieved the expected outcomes and modifies the care प्लान एज नीडेड। बेसिकली इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हमने पहले असेसमेंट किया था, फिर प्लानिंग, डायग्नोसिस देखा, देन प्लानिंग किया, फिर इम्प्लीमेंटेशन किया,
और सब कुछ करने के बाद हमने फिर से अब इवैल्यूएशन किया। इवैल्यूएशन में हम ये पता लगाते हैं कि हमने जो भी केयर प्रोवाइड की है, जो मेडिसिन दिया, वो काम किया है ठीक से या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, सो नर्सिंग प्रोसेस की इम्पोर्टेंस क्या है? द आंसर इज़ नंबर वन प्रोवाइड ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक केयर, Number 2, ensure individualized patient care. Number 3, promote continuity of care. Number 5, facilitate communication among healthcare team. Next, document quality of care. Next, promote professional accountability. ठीक है, this is the importance of nursing process. नेक्स्ट लेते हैं वाइटल साइन सेक्शन से। ठीक है, तो व्हाट आर द वाइटल साइन? वाइटल साइन क्या है? वाइटल साइन आर द ऑब्जेक्टिव्स मेजरमेंट दैट इंडिकेट द बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। दे इंक्लूड, अब उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? बॉडी टेम्परेचर, पल्स यानी कि हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, पेन, समथिंग इंक्लूडेड, सम टाइम इंक्लूडेड। पेन जो है वो बाई चांस जो है इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सो अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर हैं। बॉडी डिफरेंट टाइप्स का मतलब डिफरेंट साइड से हम ले रहे हैं साइड। तो ओरल टेम्परेचर अगर लेते हैं तो 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में काउंट करेंगे तो 97.7 टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्सिलरी से अगर लेते हैं तो 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। रेक्टल से लेते हैं तो 37.5 टू 38 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में काउंट करते हैं तो 98.4 टू 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अगर लेते हैं तो कितना आता है? 37 टू 38 डिग्री सेल्सियस, साइट और नॉर्मल रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टाइप ऑफ थर्मामीटर, मतलब कितने टाइप के थर्मामीटर होते हैं? नंबर 1, ग्लास मरकरी थर्मामीटर, ये एक ट्रेडिशनल नाउ रेयरली यूज जो ग्लास मरकरी थर्मामीटर है, अब ये बहुत रेयर इस्तेमाल होता है। नंबर 2, डिजिटल थर्मामीटर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर भी बोलते हैं। शोज़ क्विक रीडिंग, क्योंकि ये इसका बेनिफिट क्या है इसका कि ये शो करता है, क्विक रीडिंग करता है। ठीक है, तो मरकरी, ग्लास मरकरी थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर, ये इलेक्ट्रॉनिक भी है। फिर आता है टिम्पैनिक थर्मामीटर। टिम्पैनिक थर्मामीटर में क्या है? मेजर्स ईयर टेम्परेचर। ठीक है, फिर आता है टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर, तो मेजर्स फॉरहेड टेम्परेचर। ओके, देन आता है इंटरफेरल थर्मामीटर, सॉरी इन्फ्रेटेड थर्मामीटर। सो नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट, नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ पायरेक्सिया? बेसिकली पायरेक्सिया मीन्स फीवर होता है। सो पायरेक्सिया इज़ एन एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर अबव द नॉर्मल रेंज, यूजुअली अबव 38 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट मेजर्स ओरली। अगर इससे ऊपर होता है तो हम उसे पायरेक्सिया यानी कि फीवर में काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप ऑफ फीवर पैटर्न? ठीक है, कितने टाइप के फीवर्स होते हैं? तो कंटिन्यू, द राइट आंसर इज कंटिन्यूअस, रेमिटेंट, फिर इंटरमिटेंट एंड रिलैप्सिंग। ठीक है, तो कंटिन्यूअस में क्या होता है? टेम्परेचर रिमेन्स एलिवेटेड विद द मिनिमल फ्लक्चुएशन, यानी कि जो कंटिन्यूअस फीवर होता है उसमें जो टेम्परेचर है वो कुछ कुछ देर में फ्लक्चुएट होता रहता है, टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है। फिर क्या आता है? रेमिटेंट में क्या आता है? टेम्परेचर फ्लक्चुएट बट नेवर रिटर्न टू द नॉर्मल। अब इसमें क्या होता है? टेम्परेचर ऊपर नीचे तो होता है लेकिन उसमें टेम्परेचर नॉर्मल नहीं जाता। ठीक है, इंटरमिटेंट में क्या होता है? टेम्परेचर रिटर्न टू द नॉर्मल फॉर सम टाइम ईच डे। ठीक है, फिर आता है रिलैप्सिंग में क्या होता है? पीरियड्स ऑफ फीवर ऑल्टरनेटिंग विद द नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, ये होता रहता है इसमें बीच बीच में। फिर आता है नॉर्मल, व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट? सो
इसमें हमने जो नॉर्मल पल्स रेट लिखाया है वो अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप लिखा है, ठीक है। सो न्यू बॉर्न की कितनी होती है 120 to 140 बीट पर मिनट, इन्फेंट यानी कि 1 to 12 मंथ 100 to 130 बीट पर मिनट, टॉडलर 1 to 3 ईयर्स 90 to 120 बीट पर मिनट, प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन यानी कि 3 to 6 ईयर्स का चाइल्ड हो उसकी 80 to 110 बीट पर मिनट, स्कूल एज 6 to 12 ईयर्स 75 to 100 बीट पर मिनट, एडल्ट की 60 to 100 बीट पर मिनट, एल्डरली की भी 60 to 100 बीट पर मिनट, मे बी स्लोवर, ठीक है। फिर आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स एंड पल्स दैट शुड बी असिस्टेड। तो इसमें क्या क्या आता है, आंसर इज रेट, रिदम, वॉल्यूम, क्वालिटी और इलास्टिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। रेट में क्या है, नंबर ऑफ बीट पर मिनट, रिदम में क्या है, रेगुलर और इरेगुलर, वॉल्यूम में क्या हो, स्ट्रॉन्ग, वीक और थ्रेडी, फिर इक्वालिटी में क्या है, सेम इन बोथ एक्सट्रीमिटी, फिर इलास्टिसिटी में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में कंडीशन ऑफ आर्टीरियल वॉल, ठीक है। व्हाट इज ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया क्या है, ट्रैकीकार्डिया इज एबनॉर्मल, ट्रैकीकार्डिया इज एन एबनॉर्मली रैपिड हार्ट रेट जनरली डिफाइंड एज मोर देन 100 बीट पर मिनट इन एडल्ट, ठीक है, दिस इज अ ट्रैकीकार्डिया। व्हाट इज ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया इज एन एबनॉर्मली shows heart rate generally defined as less than 60 beat per minute in adult, okay. What is normal respiratory rate, so the normal respiratory is in a newborn 30 to 60 minute, in infant 25 to 40 minute, in toddler 20 to 30 minute, in preschool 18 to 20 minute, in school age 12 to 20 minute, in adult 12 to 20 बीट पर मिनट, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हम इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी लेंगे ताकि आपको एग्जैक्ट आंसर भी पता हो। एंड थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ ग्रो अप करने के लिए अपने साथ के दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कहीं कोई और बात बताना चाहते हैं तो भी बताइएगा, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को मुझे हेल्प करने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।